का एक बार फिर से स्वागत है। पवित्र शास्त्र से पहला शामिल की किताब 12 अध्याय 23 आयत वहां इस प्रकार से लिखा है, फिर यह मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। मैं तो तुम्हें अच्छा और सीधा मार्ग दिखाता रहूंगा। मेरे प्रियो, प्रार्थना हमारा विशेष अधिकार है। यदि हम मसीह हैं तो प्रार्थना करना हमारा विशेष अधिकार है और सौभाग्य भी है। परमेश्वर का वचन कहता है, आत्मिक खरेपन की सच्ची परख हमारे व्यक्तिगत प्रार्थना के जीवन में है। प्रार्थना हमारे टूटे हुए हृदय का उपचार भी है। प्रार्थना एक रिश्ते की पृष्ठभूमि है। परमेश्वर जो पिता है उसके साथ वास्तविक रिश्ते में रहना ही प्रार्थना है। यही प्रार्थना का सही अर्थ है। प्रार्थना में हम परमेश्वर से चीजों को ना चाहकर परंतु स्वयं परमेश्वर को चाहना। प्रार्थना में हमें परमेश्वर से बातचीत करना और सबसे बढ़ करके जब हम देखते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने भी परमेश्वर के साथ परमेश्वर से प्रार्थना की और यीशु मसीह इतना व्यस्त रहने के बाद भी उन्होंने अपनी सेवकाई से समय निकाल करके हम बार बार देखते हैं कि यीशु मसीह एकांत में परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते थे। और ये दर्शाता है कि यीशु मसीह का परमेश्वर के साथ कितना गहरा रिश्ता था और कितना गहरा संबंध था। और हम पवित्र शास्त्र बाइबल में देखते हैं कि शामुएल नबी के प्रार्थना के द्वारा इजरायलियों की पूरा स्थिति ही बदल गया। और हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं कि परमेश्वर का जो दास प्रभु यीशु मसीह का सेवक पौलुस के पत्रियों में भी हम देखते हैं कि जो लोग पौलुस से प्रार्थना कराना चाहते थे, पौलुस उनके लिए प्रार्थना किया, परंतु उनको वो दिशा निर्देश भी दिया, वो सिखाया भी अपने पत्रियों के माध्यम से कि लोगों को किस प्रकार से परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए। पौलुस ने सिखाया कि प्रार्थना में हमें परमेश्वर से चीजों को ना चाहकर हम स्वयं अपने जीवन को परमेश्वर को सौंप दें और परमेश्वर को ही हम अपने जीवन में चाहें। और यदि हम देखते हैं कि हमारा प्रभु अच्छे संबंध में परमेश्वर के पिता के साथ था, तो हमें भी यदि हम मसीही हैं तो हमें प्रभु यीशु मसीह को अपना आदर्श मानते हुए हमें भी समय निकालना चाहिए ताकि हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सके। इस संसार में अभी के समय में काफी लोग व्यस्त हैं, लोगों के पास समय नहीं है, अपने काम में इतना व्यस्त हैं कि यहाँ तक कि लोग अपने परिवार को भी समय नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि हम परमेश्वर के जन हैं तो हमें अवश्य ही समय निकालना चाहिए। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह समय निकालते थे, हमें भी समय निकाल करके एक स्थान तैयार करना चाहिए। यदि हमारे घर में स्थान है तो ठीक है, नहीं है तो हमें तैयार करना चाहिए ताकि हम उस स्थान में जा करके बैठ करके हम परमेश्वर के साथ एकांत में समय व्यतीत करें और परमेश्वर के साथ एक अच्छे रिश्ते में बने रहें। और जब हम प्रार्थना में जाते हैं, हमें सबसे पहले कुछ समय परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना चाहिए, परमेश्वर की बातों को सुनना चाहिए और उसके बाद हम अपनी बातों को कहने से पहले हम परमेश्वर की बड़ाई करें। परमेश्वर ने जो उपकार हमारे जीवन में किया है उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें, परमेश्वर के प्रति हम आभार व्यक्त करें। उसके बाद जो हमारे हृदय की भावना है, उन भावनाओं को हम प्रार्थना में उन्हें शब्द बना करके परमेश्वर के सम्मुख उन बातों को रख सकते हैं। हम अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सम्मुख रखें, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें, देश के लिए प्रार्थना करें, अपने कलीसिया के लिए प्रार्थना करें और इस प्रकार हम प्रार्थना में जीवन बना करके परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध स्थापित कर सकते हैं। और हम प्रतिदिन कुछ समय निकाल करके, घुटने टेक करके या खड़े होकर के प्रतिदिन प्रयत्न करें कि हम स्वर्गीय पिता के साथ प्रार्थना के द्वारा एक अच्छे
मजबूत रिश्ते में रहें। और यदि हम ऐसा करते रहेंगे तो कोई भी संसार का कोई भी शक्ति, शैतान की कोई भी शक्ति हमें परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती है। तो हम प्रतिदिन हम आदत बनाएं कि हम अपने व्यस्ततम जीवन से कुछ समय निकाल करके एकांत में, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने पिता परमेश्वर के साथ वास्तविक रिश्ते में थे, हम भी एकांत में प्रार्थना करके परमेश्वर पिता के साथ एक संबंध स्थापित कर सके और प्रार्थना करते रहें, ताकि हम परमेश्वर में और परमेश्वर हम में बना रहे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।